हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज के सेशन में एक तरीके से आप लोगों के लिए ये गाइडेंस सेशन है। 2023 चला गया, बहुत सारे एग्जाम्स भी हमारे हो गए। तो अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि आगे क्या करना है, आगे किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। अगर कोई नोटिफिकेशन आने वाला है तो उसके लिए हमारे पास अभी कितना टाइम है। अगर हम अब से स्टार्ट करें तो क्या इस साल 2024 में हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के माइंड में चल रहे होंगे, है ना। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 में कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं, कौन कौन से एग्जाम की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंच जाए जिन्होंने 2023 में सिलेक्शन ना हो पाने की वजह से अपनी उम्मीद छोड़ दी है। तो यहाँ पर एक उम्मीद के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे कि 2024 में अभी आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने को मिल सकते हैं। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए यूजफुल होगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट है 2024 में। तो अगर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इन इन एग्जाम्स की वैकेंसी आने वाली है, तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर करके रखेंगे, जिससे कि ये जो आपका लास्ट अटेम्प्ट है ये फाइनल अटेम्प्ट हो जाए, या फिर आपको जो भी अटेम्प्ट है इसके बाद आपको एग्जाम ना देना पड़े और आप पहले से प्रिपेयर रहें और एग्जाम क्वालिफाई कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम की वैकेंसीज हमें 2024 में देखने को मिल सकती हैं। 23 में जो हो गया है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो 24 में वैकेंसीज आ सकती हैं हम उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले LIC असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो मार्च अप्रैल में जल्द ही इसका नोटिफिकेशन हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। सेबी ग्रेड ए की अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो अप्रैल मंथ में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। RBI ग्रेड बी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम जॉब होती है कि उनको RBI ग्रेड बी का एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। वन ऑफ द ड्रीम जॉब होती है मोस्टली जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी। तो RBI ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन है वो मई मंथ में आएगा। आपको पता है इसका जो लेवल है थोड़ा हाई लेवल का आता है। तो अभी आपके पास मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल और मई में नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। तो मतलब आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है, आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। RRB PO और असिस्टेंट मतलब PO और क्लर्क की बात करें तो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन जून में आ जाएगा। एज पर दी IBPS कैलेंडर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा। नाबार्ड ग्रेड ए ये भी हम जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। IBPS PO का नोटिफिकेशन अगस्त में आएगा। नाबार्ड DA का नोटिफिकेशन सितंबर मंथ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। SBI PO अक्टूबर में मे भी हो सकता है, और IBPS SO ये भी अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो ये वो सारे एग्जाम्स हैं जिनका नोटिफिकेशन हम 2024 में देखेंगे, और इसमें से 6 ऐसे एग्जाम हैं जो सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स देते हैं। वो कौन कौन सा है देखिए, एक तो हो गया RRB PO, RRB क्लर्क, 2 एग्जाम आपका ये हो गया, सभी देते हैं। IBPS PO एंड IBPS क्लर्क, 2 एग्जाम ये हो गया, ये भी सारे एस्पिरेंट्स देते हैं। और SBI PO एंड SBI क्लर्क, ये 2 एग्जाम ऐसे जो सभी एस्पिरेंट्स देते हैं। और मैंने भी आपको बताया ना कि 6 ऐसे एग्जाम हैं जिसको मोस्टली जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो इन 6 एग्जाम को तो देते ही हैं, बाकी इसके अलावा जो अदर वैकेंसीज आती हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, उसको भी वो सभी देते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम एक्सपेक्टेड मंथ देख रहे हैं, है ना, इसको देख के हमें पता चल रहा है। जैसे अगर हम LIC से भी इन सब की बात छोड़ दें, क्योंकि अभी LIC का जो LIC असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है मे भी मार्च अप्रैल में आ सकते हैं, से भी अप्रैल में आ सकता है, मतलब नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें और अगर हम इन 6 एग्जाम को कंसिडर करें तो आपके पास 5 से 6 महीने का, 5 से 6 नहीं, हम 4 से 5 ही मानते हैं कि आपके पास 4 से 5 या फिर 5 से 6 महीने का टाइम है। नोटिफिकेशन आने के पहले से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, है ना। नोटिफिकेशन आने का वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा फिर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है ना तो ये हमारे रिवीजन का टाइम होता है। नोटिफिकेशन आने के कुछ टाइम के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, और PO में तो इंटरव्यू भी होता है। तो बैक टू बैक फिर एग्जाम्स होने लगते हैं, तो हमें पूरा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो आपको पता है कि इस मंथ में नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करिए, नोटिफिकेशन आने के पहले तक अपनी प्रिपरेशन को, जो आपकी प्रिपरेशन है, अपनी प्रिपरेशन को 100% कर लीजिए, जिससे जब नोटिफिकेशन आए तो आपको बिल्कुल डर ना लगे कि अरे नोटिफिकेशन आ गया, 1 महीने बाद एग्जाम है, क्या करेंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको रिवीजन करना है। जैसे कि ये जो 6 एग्जाम्स है इसमें से IBPS ने अपना कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज किया हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू IBPS कैलेंडर, IBPS RRB का जो नोटिफिकेशन है ये जून मंथ में आ जाएगा, ठीक है, जिसमें से IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन ये जून जुलाई में आ जाएगा, IBPS PO जुलाई अगस्त में, और IBPS SO का भी नोटिफिकेशन आपको जुलाई अगस्त में देखने को
मिल सकता है। तो मतलब ये आप देख रहे हैं कि जून से नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे आईबीपीएस के। आरआरबी का हो गया, पीओ का हो गया, क्लर्क का हो गया, एसओ का हो गया, ठीक है। तो जून से आपके नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे और अभी एग्जाम डेट भी आपको बताएंगे कि एग्जाम कब है। तो जून के पहले आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन 100% कंप्लीट कर लेनी है। मार्च अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपके पास 4 महीने का टाइम है। इस 4 महीने में आप दिन रात एक कर दीजिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि डेली इस 4 महीने में हमें इतने घंटे रीजनिंग को देना है, ठीक है। हमें इतने घंटे डेली बेसिस पर इंग्लिश पढ़ना है, हमें डेली मैथमेटिक्स पढ़ना है, क्वांट पढ़ना है और करंट अफेयर, है ना। करंट अफेयर तो आपको डेली बेसिस पर पढ़ना ही है। ये मिस्टेक मत करिएगा कि पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे देन मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि फिर उस टाइम पर कोई सब्जेक्ट जो हमें डुबो देता है वो करंट अफेयर ही होता है, क्योंकि ये कुछ भी पूछते हैं और लास्ट 4-5 मंथ का तो पूछते ही है मेजोरिटी में। तो आप अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, करंट अफेयर को डेली बेसिस पर अभी से पढ़ेंगे, तो उस टाइम पर आपकी मतलब हौच पौच सा नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा कि हमें मेंस के लिए बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, हम क्या क्या पढ़े, क्योंकि आपको सिर्फ रिवीजन ही करना रहेगा और बाकी चीजें आप पढ़ते रहेंगे। तो आपके पास 4 महीने का टाइम है, अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया है, जीरो पर है आप, है ना, 0% प्रिपरेशन है, तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर एग्जाम डेट की भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ की बात कर रहे हैं और ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क, तो आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए जो डेट बताया गया है वो है 3rd, 4th, 10th, 17th एंड 18th अगस्त। तो ये वो डेट है जिसमें आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम होगा। मतलब जून में नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आ जाएगा और अगस्त मंथ में एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए, जून हो गया, जुलाई भी हो गया, आप मान लीजिए 5 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक है। बट आप नोटिफिकेशन आने के पहले अपनी प्रिपरेशन 100% कर लीजिए, जिससे जो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद का टाइम मिलेगा उसमें आपको रिवीजन करना हो, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 और 3 की बात करें, सिंगल एग्जाम होता है, 29 सितंबर को इसका एग्जाम होगा। ऑफिसर स्केल 1 ये जो डेट था ये प्रीलिम्स एग्जाम का था। अब अगर हम आरआरबी पीओ मेंस की बात करें तो मेंस एग्जाम इसका 29 सितंबर को है, ठीक है। आप देख रहे हैं अगस्त में हुआ, सितंबर में फिर एग्जाम है, तो ज्यादा टाइम नहीं है। दैट्स द रीजन मैंने आपको बोला कि आपको मेंस को भी साथ में कंसीडर करते हुए चलना है, क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, ओके। तो सितंबर में 29 सितंबर को आरआरबी पीओ का मेंस एग्जाम है और आरआरबी क्लर्क यानी कि ऑफिस असिस्टेंट इसका जो मेंस एग्जाम है वो 6 अक्टूबर को है। इसके बाद हम आते हैं आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस एसओ की बात कर लेते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 24, 25, 31 अगस्त। इसका जो मेंस एग्जाम है वो 13 अक्टूबर को है। आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये 19 और 20 अक्टूबर को है। मेंस एग्जाम इसका 30 नवंबर को है। आईबीपीएस एसओ का एग्जाम 9 नवंबर को है और मेंस एग्जाम 14 दिसंबर को है। डेट आप देख रहे हैं, डेट देखकर आपको पता चल रहा होगा कि जब जून में नोटिफिकेशन आया और अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तो कॉन्टिन्यूसली एग्जाम हो रहा है, मतलब बैक टू बैक आपके एग्जाम हो रहे हैं। आपने आरआरबी पीओ दिया, आरआरबी क्लर्क दिया, जब तक आपने प्रीलिम्स दिया और दूसरा आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, है ना। आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स आप दे रहे हैं, तब तक आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क की प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, आप मेंस एग्जाम दे रहे हैं। जब तक आपने उसका मेंस एग्जाम दिया तब तक आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स स्टार्ट हो गया, जब तक आप इसका प्रीलिम्स दे रहे हैं पिछले वाले एग्जाम का रिजल्ट आ गया, अब आपको उसका मेंस देना है। मतलब बैक टू बैक एग्जाम होते हैं, तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप जीरो से प्रिपरेशन कर सके या बहुत ज्यादा पढ़ सके। फिर उस टाइम पर हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि लास्ट मोमेंट पर हम जो पढ़ पाए बस पढ़ ले। तो आपको अभी से अवेयर कर दे रहे, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। आपको पता है एग्जाम होगा, हर साल होता है, एग्जाम होना है, नोटिफिकेशन आना ही है, वैकेंसी भी आएगी और कितनी वैकेंसी आएगी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। तो एक सीट के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से जितना आप एफर्ट कर सकते हैं, आप ये कोशिश करिए कि जून में जब नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले आपकी प्रिपरेशन 100% तैयार हो जाए। उसके बाद कितने भी एग्जाम हो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत ना पड़े कि मेरा तो कुछ प्रिपेयर नहीं है, इतना कम टाइम बचा है, हम कैसे प्रिपेयर करें। एंड यू नेवर नो, जब एग्जाम होगा उस टाइम पर क्या पता कोई इमरजेंसी आ जाए, मे बी हो सकता है घर में कोई फंक्शन हो गया या आपको कहीं जाना पड़ गया या तबीयत खराब हो गई, आप नहीं प्रिपरेशन कर पाए, तो फिर और बुरा लगता है। तो इसलिए जब तक आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज करिए, एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। जब जॉब लग जाएगी, करियर बन जाएगा, तो फिर टाइम वेस्ट करिएगा जो अभी आप कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट मत करिए। अभी ये सबसे हम बोल सकते हैं क्रूशियल फेज होता है किसी भी स्टूडेंट्स का, किसी भी एस्पिरेंट का, तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए जिससे कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए।
2024 को सिलेक्शन ईयर बनाना है, ये प्रॉमिस खुद से करिए। और अभी से, कल से पढ़ेंगे, कल कभी नहीं आता है, कल से पढ़ेंगे मत सोचिए, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो जितने भी 2024 में अपकमिंग नोटिफिकेशन है, सारे एग्जाम्स मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिए हैं। होप्स हो कि आप लोगों के लिए सेशन यूजफुल रहा होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि अभी से पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम प्रिपरेशन कर सकें। तो बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको सभी क्लास के लिंक, कोई भी अपडेट हुआ, कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई, तो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है। इवन अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।